हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अंक गणित में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। इसे देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग के 4 प्रश्नों को लिया है। देखो, ये पहला प्रश्न जोड़ का है और ये दूसरा प्रश्न घटाव का है, और इसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न गुणा का है और चौथा प्रश्न भाग का है। इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ के प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये भिन्न के जोड़ का प्रश्न है 3/4 प्लस के 5/3 प्लस के 1/6। तो देखो, इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम अंश कहते हैं, और इस नीचे वाले नंबर को हम हर कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो हरों में संख्याएं दी हुई हैं इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो ये है 4, 3, 6। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो, और 2 तिया 6। उसके बाद 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो, ये 3 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो। अब इसे 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1, 1, 1, 3 एकम 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम यानी कि लासा आया वो कितना आया, इसका लासा आया 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 ऐसे लिख गया, कोई बात नहीं। इसका जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो वही उसका लासा होता है। तो 2 तिया 6 दूनी 12 इसका लासा आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा 12 आया, इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे जो 12 लासा आया इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो पहली भिन्न दी हुई है 3/4, इसके अंश को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसका हर है 4। इसके हर जो 4 है इसको हम, जो हमने लासा लिया था 12, उसमें हम भाग देंगे, यानी कि 12 में हम इसके हर 4 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और जो आंसर आया यानी कि भागफल आया उसका हम इस भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। तो इसके भिन्न का अंश 3 है और आंसर कितना आया, 3, इसमें हमने इसका गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लस लगाएंगे और इस अगली भिन्न के अंश को हम ऊपर लिख देंगे, और इस भिन्न के हर से फिर से हम 12 में जो लासा आया था 12 उसमें हम भाग देंगे। तो कितना है ये, 3 का भाग हम जब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। अब ये जो 4 आया इसका गुणा हम इस भिन्न के अंश में कर देते हैं, यानी कि जो 5 है ऊपर वाली संख्या इसमें हम कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस हम प्लस को लगाएंगे, और प्लस को लगाने के बाद इस 1 को लिखेंगे, यानी कि इस वाली भिन्न के अंश को ऊपर लिख लेंगे, और इसके हर से फिर से हम जो हमारा लासा आया था 12 उसमें हम भाग देंगे। तो 12 ये है, और 6 से जब हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 2 बार गया तो 2 का हम इस भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे, आपस में हल कर लेना है। तो देखो, 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, प्लस जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जब हम 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे इसके बटे में कितना है, 12। ये करने के बाद अब हम इन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 9 + 20 कितने हो गए, 29, 29 और 2 कितने हो गए, 31, 31/12, ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, हमने भिन्न के जोड़ के प्रश्न को हल करना सीख लिया है। अब हम इस भिन्न के घटाव के प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो देखो, ये है 3/5 माइनस के 2/3 और माइनस के 1/5। इसे हम कैसे हल करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रत्येक भिन्न के हर में जो संख्याएं दी हैं इनका हम एलसीएम यानी कि लासा ले लेते हैं। तो जब हम इनका लासा लेंगे सबसे पहले, तो 5, 3 और 5 इसे हम लिख लेंगे। तो हम इसे सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कोई संख्या नहीं है जो कट जाएगी, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से कट जाएगी। देखो, 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही उतार देंगे, और जब हम 3 में देंगे भाग तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, और 5 में नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद हम 5 में देंगे, क्योंकि 4 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो 5 एकम 5 और 1 और 5 एकम 5। अब देखो, इसका जो लासा आया यानी कि एलसीएम आया, इसका एलसीएम कितना आया,
3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15 इसका एलसीएम आ गया। 15 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलसीएम आया हमारा 15, उसके बाद एक हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद जो हमारा एलसीएम आया 15 उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो पहली भिन्न है 3/5, तो इसके अंश को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका हर कितना है 5। इसके हर से हमारा जो एलसीएम 15 आया उसमें हम भाग देंगे। तो एलसीएम कितना आया 15 और इसके हर कितना है पहली भिन्न का 5, तो इस 5 से हम इस 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आया यानी कि भागफल 3 आया, उसका हम क्या करेंगे, इस पहली भिन्न के अंश में इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस यहाँ पर लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद यहाँ पर ये फिर अगली भिन्न का अंश ऊपर लिख लेंगे और इसका हर कितना है 3। 3 से फिर हम जो हमने लासा लिया था उसमें हम भाग देंगे। तो हमने लासा लिया था 15, 15 हम जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 यानी कि 5 बार जाएगा। अब जो 5 आंसर आया दूसरी भिन्न के अंश में उसका हमें गुणा कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद तीसरी भिन्न है जो 1/5 है, इसके अंश को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसका हर कितना है 5। इस 5 से फिर हम जो हमने एलसीएम लिया था 15 उसमें हम भाग देंगे। तो जब हम 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा यानी कि 5 तिया 15। तो 3 बार भाग गया तो हम अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। माइनस के जब 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 1 का 3 में करेंगे तो यहाँ ये 3 हो जाएगा बटे ये 15 हो जाएगा। देखो इन्हें हम हल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम माइनस माइनस की संख्या, आपको पता है कि माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के उत्तर हमेशा माइनस का आता है। तो माइनस के 9 लिख लेंगे और माइनस के 10 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 13 हो गए। माइनस के 13/15 ये हो गया। इसके बाद जब हम प्लस के 9 में से 13 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो माइनस के 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा और कितना बचेगा, 4 बचेगा और बटे ये 15 हो जाएगा। तो इस भिन्न का आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों आपने भिन्न का जोड़ और घटाव बहुत ही आसानी से सीख लिया है। अब हम भिन्न का गुणा सीखते हैं। तो देखो 4/3 गुणा 6/5 गुणा 3/8। ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला संख्या होती है इसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंश में जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले अंश में आपस में गुणा करते हैं, 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 3। उसके बाद एक बटे लगाते हैं और हर में जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उन सब का आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 8। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 4 के गुणनखंड तोड़ेंगे। इसको थोड़ी सिंपल भाषा में मॉडिफाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 4 को कितने लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। गुणा 6 का जब हम तोड़ेंगे इसे तो 6 के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 यानी कि 2 गुणा 3 6 को लिख सकते हैं और 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये टूटेगा नहीं। उसके बाद 5 और 4 8 को जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 3 बार हम 2 गुणा 2 लिख देंगे। अब देखो इसके बाद इस 2 से ये 2 कट जाएंगे और इस 2 से ये 2 कट जाएंगे और इस 2 से ये 2 कट जाएंगे और इस 3 से ये 3 कट जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा, 3 और नीचे क्या बचा, 5। तो 3/5 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने भिन्न का गुणा भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब हम भिन्न के भाग के प्रश्न को सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये भिन्न का भाग का प्रश्न दिया है, 9/2 भाग 3/4 भाग 8/3। तो देखो हमें क्या करना होगा, ये भाग है इसको हमें गुणा में बदलना होगा। तो जब हम इसको गुणा में बदलते हैं तो जो संख्या दी होती है 3/4, अगर हम इसे 4/3 यानी उल्टा करके लिख देते हैं तो ये भाग में बदल जाती, गुणा में बदल जाती है। तो चलो तो दोस्तों जब हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो ये 3 गुणा 3 है, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं और 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और ये ऊपर 3 बचा, इसे हम नहीं तोड़ेंगे तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे और 3 को ऐसे ही लिख देंगे। गुणा जब हम 8 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड तोड़ेंगे, आवाज गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 आया। अब क्या करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा, 2 गुणा 2 यानी कि ऊपर 3 बचा, 3। ठीक है, ये एक 3 डबल 3 बचा। जब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9/2 दूनी 4। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीख गए हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।